दोस्तों देश में 15 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। ये 15 लाख वो नहीं है जो आपके खातों में आने थे, बल्कि 15 लाख करोड़ है जो कि गुजरात का एक व्यापारी राजेश एक्सपोर्ट के नाम से जिसकी कंपनी है, राजेश मेहता, उसने गमन कर दिया है। सेबी के अनुसार जो प्रॉफिट उसने दिखाया था अपनी कंपनी में, जिसके बेस पर शेयर के भाव बढ़ते थे, वो फर्जी पाया गया। कितने परसेंट फर्जी पाया गया? 90 से लेकर 95% तक, यानी कि 15 लाख करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, उसमें से 95% फर्जी निकला, कुछ था ही नहीं। इसका मतलब बहुत बड़ा धोखा हुआ निवेशकों के साथ। और निवेशक कौन है इसमें? बड़ा निवेशक है LIC, जो कि एक सरकारी कंपनी है। 10% से ज्यादा का हिस्सा LIC का है। और LIC में जैसा कि हम जानते हैं कि आम लोगों का निवेश होता है, तो LIC का भी जो शेयर है वो भी गिरा है 2 रुपए। सो इसका मतलब आम लोगों से ही धोखा हुआ है। और सेबी आज तक 4 सालों तक सोई रही है। घोटाला जो चला था 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी प्रॉफिट्स दिखाए गए वो सब के सब फर्जी थे। और बड़े निवेशकों ने तो खैर पहले ही एग्जिट ले लिया था, लेकिन LIC जो कि एक सरकारी कंपनी है, वो अपना निवेश बनाई हुई थी। ऑडिटर्स की कोई रिपोर्ट सब फर्जी पाई गई। तो बड़े ही सवालिया निशान लगते हैं इस चीज पर कि सेबी ने इतने दिनों तक, इतने सालों तक कोई एक्शन नहीं लिया, कोई ऑडिटर रिपोर्ट नहीं आई, और इस शेयर के दाम जो है बढ़ते गए। किस बेस पर? कि इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा है। तो देश में लगातार घोटाले हो रहे हैं, और इसका जो खुलासा हुआ है वो किस तरह हुआ है वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक निवेशक की ईमेल से ही इसका खुलासा हुआ, जिस पर सेबी ने एक्शन लिया। जब पता लगा कि कहां ये कंपनी काम करती है, तो पाया गया कि एक कंपनी है वालकमी, स्विट्जरलैंड में, जो इन्होंने परचेज की है 2560 करोड़ में, कैश में परचेज की गई है। यानी कि यहाँ का जितना भी इनको कैश मिला जालसाजी के तहत, वो सारा स्विट्जरलैंड ले आया गया और वहां पर कैश में ये कंपनी के सभी शेयर्स खरीदे गए। लेकिन उसके बाद भी जांच में पता चला कि जितना प्रॉफिट उन्होंने दिखाया, यानी कि 15 लाख करोड़ का, वो भी इस कंपनी से पूरा नहीं हो पा रहा। सो टोटली ये एक फर्जी कंपनी है। और बड़े हैरानगी की बात है कि इसका जो मालिक है राजेश मेहता, वो आज भी टीवी पर बैठकर इंटरव्यू दे रहा है और बोल रहा है कि सेबी की गलती है, मेरी कोई भी गलती नहीं है, सेबी से कहीं ना कहीं चूक हुई है और मेरी कंपनी बिल्कुल ही सही है। सो सेबी, जो कि जैसे कि आप जानते हैं कि सारा मॉनिटरी जो है शेयर मार्केट यही रेगुलेट करती है, और जब उसने इतनी बड़ी कार्रवाई इस पर की और इसको डीलिस्ट तक कर दिया है, तब भी ये जो जालसाज है मानने को तैयार ही नहीं, और टीवी पर बैठकर इंटरव्यू दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो पिछले दिनों में हमें रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि विदेशी निवेशक लगातार भागते जा रहे हैं। जब इस तरह की इरेगुलरिटीज होंगी तो डेफिनेटली कोई भी निवेशक टिकेगा नहीं। सो एक जिम्मेवारी जरूर बनती है, मुझे लगता है सरकार की, उसको देखना चाहिए कि इतने बड़े बड़े घोटाले किस तरह से अंजाम में लाए जा रहे हैं।